रहा था जावास्क्रिप्ट में, तो लास्ट टाइम मैंने पुश और पॉप मेथड को यूज़ किया था। एरे के अंदर यूज़र से इनपुट भी लिया था, एरे को प्रिंट कराया था लिटरली और यूजिंग कंस्ट्रक्टर, है ना। आज क्या चलेगा हमारा, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसके नोट्स जो है ना 2 लाइन लिख देते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नोट्स में क्या है, अनशिफ्ट मेथड। Push method adds new items to the end of the array, है ना। To add new items to the beginning of an array, then use unshift method. Just like push method, unshift method also changes the length of an array. यहाँ पे पॉइंट क्या है कि पुश मेथड जो है वो हमेशा वैल्यू को एंड में जाके ऐड करता है, एरे के एंड में, है ना। और टू ऐड न्यू आइटम्स टू द बिगिनिंग ऑफ एरे हम लोग क्या यूज करेंगे, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, एरे के बिगिनिंग में ऐड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, मान के चलिए एक एरे है, वेर माई एरे, उसके अंदर पहले से वैल्यू क्या है, 2 और 3। ठीक है, अब इसमें अगर पुश मेथड यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एड्स एलिमेंट 4 आफ्टर एलिमेंट 3। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पुश मेथड लगाएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में ऐड करना है ना जी। तब माई एरे पुश लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये तो हो गया। लेकिन वही चीज़ अगर हमें बिफोर ऐड करना हो, एड्स एलिमेंट 1 बिफोर एलिमेंट 2, तो उसके लिए क्या होगा, माई एरे डॉट अनशिफ्ट 1। ठीक है, अब अगर इसे प्रिंट करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे एलिमेंट्स प्लस माई एरे प्लस यहाँ पे अलर्ट भी यूज कर सकते हैं ना सर। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्रेक लाइन में दिखा देगा। ठीक है, चलो इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं अनशिफ्ट को, फिर शिफ्ट की भी नोट्स लिखवाएंगे। एरे की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं। अनशिफ्ट नोट से ही किए थे सर। मेथड ट्राई करते रहिए, थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए, है ना। एकदम आलसीपना मत लाने दीजिए अपने आप पे, पूरा एक्टिव रहिए हमेशा। नहीं मन करे तब भी एक्टिव रहिए, कुछ कुछ पढ़ते रहिए। यूज अनशिफ्ट मेथड
to add elements at the beginning of the array list. अब इसके बाद क्या करेंगे, हेड को बंद कर देंगे, बॉडी शुरू करेंगे, बॉडी बंद कर देंगे, HTML बंद कर देंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लेना है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना लिया, टेस्ट अनशिफ्ट, और इसके अंदर हमने एक एरे बना लिया, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट को ऐड करते हैं, दोनों को, है ना। सबसे पहले ऐड एलिमेंट फॉर यूजिंग पुश मेथड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट और एरे, हाँ वही बात है, यहाँ पे एरे लिस्ट और लिस्ट एरे सब एक ही होता है जावास्क्रिप्ट में, डेटा स्ट्रक्चर में सब अलग अलग है। ठीक है रानी। यस सर। New element added to the end of the array using push method। अब इसके बाद फिर से अनशिफ्ट से ऐड कर दिया। अब प्रिंट कराना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं एक लाइन, ठीक है। चला के देखते हैं। ऑनलोड पे फंक्शन को कॉल कर दें। ऑनलोड पे कभी फंक्शन कॉल की है? रानी नो सर, आप बताएं बट ऑनलोड पे कॉल करने के लिए उस बॉडी के लोड पे कर दो। अनशिफ्ट मेथड है ना। लोड होते ही रिजल्ट आना चाहिए। यस, थोड़ा ब्रेक लाइन यूज कर लेता हूँ तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। लाइक आप वहाँ पे ब्रेक यूज किए हुए थे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के लास्ट में। हाँ वैसे भी तो कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ब्रेक लाइन यूज कर सकते हैं हाँ, लोग? बी आर लगा देगी ना डबल कोट के अंदर तो हो जाएगा। ओके।
हो गया। ऊपर वाला कर नहीं दिया रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नहीं करवाए थे। प्लस माई अरे। स्पेस भी ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो अनशिफ्ट और पुश का तो मतलब समझ में आ गया होगा। अब पुश हमेशा लास्ट में जाके वैल्यू ऐड करता है और अनशिफ्ट हमेशा स्टार्ट में। बिगिनिंग में। क्लियर हो गया ना दानिश? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो अब शिफ्ट मेथड बताता हूँ। शिफ्ट मेथड ना। अब आते हैं सारे- नीचे, वो एग्जाम्पल था। शिफ्ट मेथड पॉप की तरह करता है वैल्यू, ये भी डिलीट करता है, बट दोनों में अंतर क्या है? पॉप मेथड हमेशा कहाँ से रिमूव करेगा? टॉप से, है ना? टॉप मतलब लास्ट एलिमेंट। पॉप मेथड removes the last element of an array and returns the element। एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। और शिफ्ट मेथड जो है removes the first item of an array, ठीक है, and returns that item, just like pop method, shift method also changes the length of an array। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिमूव करेगा तो शिफ्ट कहाँ से रिमूव करता है? फर्स्ट आइटम को। समझ में आ गया ना रानी? इट जस्ट वाइस वर्सा ऑफ पॉप मेथड। पॉप कहाँ से रिमूव करता है? टॉप से, यानी लास्ट से। और शिफ्ट कहाँ से करता है? स्टार्ट से। ठीक है, जैसे तरीके से अनशिफ्ट वैल्यू को स्टार्ट में ऐड कर रहा था, सेम उसी प्रकार से शिफ्ट वैल्यू को स्टार्ट से डिलीट करता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। है, अब हेड के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं इसी के अंदर। टेस्ट शिफ्ट, यहाँ पे वैल्यू ले लिया। अब रिमूव करना है। फाइव को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड चलाएंगे रानी? पॉप ना? पॉप। लास्ट मेथड को रिमूव करके दे देगा, देगा नहीं देगा?
ये सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराना हो, इसको हम तो वैल्यू रिफंड कर देगा, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट न्यू लिस्ट, क्या करना पड़ेगा, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे, आफ्टर यूजिंग शिफ्ट मेथड, है ना। चलो देखते हैं, सर माई एरे स्पेलिंग ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट न्यू एरे आफ्टर यूजिंग शिफ्ट मेथड, ऑन लोड पे कॉल कर देते हैं टेस्ट शिफ्ट को। क्या नाम है इसका, टेस्ट शिफ्ट ना। कहाँ से हो गया ये टेस्ट शिफ्ट, ये रहा, देखो लास्ट एलिमेंट हमने प्रिंट नहीं किया है, उसको भी कर देते हैं।
पहले से लास्ट एलिमेंट क्या था, 5 था, है ना। ये हो गया मेन एरे। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है ना। देखो तो ठीक हो गया ना रानी। ऑल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, लास्ट एलिमेंट 5 है ना। न्यू एरे आफ्टर यूजिंग पॉप मेथड 1 2 3 4, क्योंकि पॉप हमेशा लास्ट से डिलीट करता है फर्स्ट एलिमेंट और इसके बाद हमने शिफ्ट चलाया तो ये 1 को डिलीट कर दिया। तो बचा क्या, 2 3 4। समझ में आया? चलिए अब 2 डायमेंशनल एरे आपको बना के दिखाते हैं। समझ में आ रहा है दानिश? थोड़ा थोड़ा। यस सर। हाँ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा जी। बिना मेहनत किए कुछ होगा? बिना मेहनत किए कुछ होने लग जाए तो सब कोई बन जाए जो बनना चाहे, है ना। चलिए 2 डायमेंशनल एरे अगर बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा? चलिए इसको फारे फार। रानी अभी लाइन पे है, सो गई? ये सर लाइट में है। 2 डायमेंशनल एरे किसको बोलते हैं रानी? जिसमें रोज एंड कॉलम दोनों होते हैं ना, इक्वल हो, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ स्क्वायर में ज्यादा भी हो सकते हैं। सॉरी यहाँ पे तो टाइटल आएगा ना। मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए हमें रो के अंदर कॉलम को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो हम साइज फिक्स करते हैं ना, वो रो की साइज होता है। देखिए दे आता हूँ, ये जो हमने साइज फिक्स किया ये किसका साइज होगा? रो का होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एक लूप चलाना है। i = 0, i <3, i++। इसके बाद क्या करना है, माई एरे ऑफ i = न्यू एरे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया ना रानी के 3 रो में आपने 3 कॉलम जो है बनाया है। दानिश जी सर। सिंटेक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। फर्स्ट लूप क्या कर रहा है, 3 को रो बना रहा है ना। और इसके बाद जो हमने लाइन लिखा है, माई एरे ऑफ i = न्यू एरे 3, ये हर रो में 3 कॉलम बना देगा। देखना चाहेंगे आप लोग? चलो दिखाते हैं। फोर लूप का तो काम है रोज कॉलम्स को बना देना। चलिए अब कैसे भाई कॉलम बना कि नहीं बना, रो बना कि नहीं बना, तो सबसे पहले ना गिवन वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। माई एरे
कि 0 0 पोजीशन पे 0 0 दो बार क्यों ले रहे हैं? एक रो को इंडिकेट करता है, दूसरा कॉलम को, है ना। क्या आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। और सेम इसी प्रकार से 0 के 1 पोजीशन पे, 0 के 2 पोजीशन पे भी 1 होना चाहिए। इससे मतलब क्या है कि फर्स्ट रो में 1 2 3 आ गया, है ना। ये फर्स्ट रो हो गया। इसके बाद क्या है? सेकंड रो। ध्यान दीजिएगा, सेकंड रो बनाने के लिए वही काम करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? रो बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉलम वही रहेगा और वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर लो। थर्ड रो सेकंड रो हो गया, इसके बाद थर्ड रो। थर्ड रो में क्या करना है? सेम वही चीज डाल देना है कॉपी करके। सेवन 8 9 ये था हमारा, मतलब 0 था, ये 1 रो हो गया और ये हमारा सेकंड रो हो गया, ठीक है। अब लूप चलाएंगे ना प्रिंट कराने के लिए, है ना, नेस्टेड लूप। सर थर्ड का लास्ट रो में गलत है। हाँ, अब ठीक हो गया। चलिए देखिए तो ये रो पे चल जाएगा लूप, चलेगा जी रानी। और ये कॉलम पे चल जाएगा। वैल्यू प्रिंट कराना होगा तो सिंपल ऐसे भी करा सकते हैं। आई और जे प्रिंट होगा नहीं होगा बताना जरा। यहाँ पे को लाइन ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे होता है लाइन ब्रेक। मल्टी डायमेंशनल एरे की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा दानिश। यस सर। ट्राई करके देखें। यस सर, देखिए। हम देखते हैं, रुक जा, क्या नाम है इसका? 2 डायमेंशनल एरे। फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना पहले। क्या नाम है? क्रिएट मल्टी डी एरे। यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कॉल करके। चलो देखते हैं एक बार। क्रिएट मल्टी डी एरे, क्रिएट 2D एरे ना। ये रहा। यस, देखिए फॉर्म मैटी के फॉर्म में आया नहीं आया, है ना। कितने रो कितने कॉलम बन के आए? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब ये लूप कैसे काम कर रहा है एक बार देखो जरा ध्यान से। ये लूप चलाने आता है रानी, नेस्टेड वाला? ये तो लूप के अंदर लूप।
बताएं, ये रो पे जब एक बार चलेगा ना, तो कॉलम कितने बार चलेगा? 3 बार। बोलो क्यों? क्योंकि आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0 है। जे की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ये 0 0 प्रिंट करेगा नहीं करेगा? और 0 0 पे क्या है? वैल्यू है 1। अब सेकंड टाइम ये लूप बढ़ेगा आगे, तो जे का वैल्यू हो जाएगा 1 और आई रहेगा अभी 0 ही, ठीक है। तो जे 0 आई 1, वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। सेम उसी तरह से 3 4 देखो आई गया यहाँ पे। यही है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको 2 डायमेंशनल भी कहा जाता है। समझे नहीं समझे रानी? यस सर। इसको प्रैक्टिस करके भेजिएगा। ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको भेजते हैं Yes, पीडीएफ, sir. ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।